Assalamu alaikum, dear viewers, dear students, dear watchers. I wishing you a very happy Eid ul Adha from the core of my heart. Today is 2nd of August 2020, and it's class 10th subject political science on topic Nepal. एक्चुअली हमने रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल पढ़ना था, तो फर्स्टली आई थॉट के पहले बच्चों को नेपाल के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। इसके बाद कि डेमोक्रेसी जो थी वो नेपाल में कैसे रेस्टोर हो गई, बहाल हो गई, तो वहाँ क्या सिस्टम था। तो आई एम योर एसएसटी टीचर मिस्टर निसार अहमद ख्वाजा फ्रॉम BHSS पांचगम विद टुडेज टॉपिक अबाउट द कंट्री ऑफ नेपाल। नेपाल या नेपाल ऑफिशियली द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं। फेडरल मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जहाँ पर होंगे। अब नेपाल इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया, ये एक कंट्री है जनूबी एशिया में। इट इज़ मैनली इन द हिमालयाज। अगर हम देखेंगे नेपाल को मैप पे, तो ये इट लाइज बिल्कुल जो स्लोप्स ऑफ जो है हिमालयन माउंटेन्स है, इसके बीच में है ये। इट इज़ मैनली इन द हिमालयाज बट ऑल्सो इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ द इंडो गैग्नेटिक प्लान्स। हम जो कुछ इसके हिस्से हैं वो इंडियन गैग्नेटिक प्लान्स, जो एक माउंटेन रेंज है दैट सेपरेट्स इंडिया विद अदर कंट्रीज, इनके बीच में से है ये। इट इज़ द 49th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। ये अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो नेपाल की जो रैंक है वो 49th है। एंड 93 लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, अगर एरिया के लिहाज से देखा जाए तो नेपाल की जो रैंक है वो 93 है। इट इज़ लैंड लॉक्ड एंड बॉर्डर्स चाइना इन द नॉर्थ। अगर नॉर्थ की बात की जाए तो चाइना का जो नियरेस्ट पॉइंट है, वी कैन से ये नेपाल का जो नियरेस्ट पॉइंट है, बॉर्डर जो है वो चाइना है नॉर्थ के हिस्से में। ऑन द टॉप वी कैन से इट इज़ फेस बाय नॉर्थ इन द नॉर्थ एंड इंडिया इन द साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अगर फिर इंडिया का इसका कंपैरिजन किया जाए तो साउथ ईस्ट एंड वेस्ट में नेपाल का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ मिलता है। वेल बांग्लादेश इज लोकेटेड विद 27 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इट, वी कैन से जो बांग्लादेश है अनदर कंट्री है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम नेपाल विद ओनली 27 किलोमीटर्स। यहाँ से 27 किलोमीटर की डिस्टेंस है नेपाल से बांग्लादेश तक। वी कैन से 70 माइल्स ऑफ इट्स साउदर्न टिप, जो नेपाल का साउदर्न टिप है। 8 of the world's 10 tallest mountains, including Mount Everest, is the highest point on the earth. दुनिया के 10 जो बड़े माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, इनमें से 8 माउंटेन जो हैं वो हदफ जो हैं वो नेपाल रखता है। इसमें सबसे दुनिया का बड़ा माउंटेन भी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। और उसकी जो ऊंचाई है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी लेवल, इट इज़ 8,800 एंड आई थिंक 52 नाउ। पहले 48 था, अब 52 है, कुछ 50 लिखते हैं। तो एरिया ऑफ नेपाल अगर देखा जाए तो इट इज़ 147,516 किलोमीटर्स, यानी 1,47,516 किलोमीटर्स। पॉपुलेशन 1 अगस्त यानी कल की बात अगर की जाए तो ये है 29 करोड़ 1,77,884 बेस्ड ऑन वर्ल्डोमीटर एलोबरेशन ऑफ लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस डाटा। डियर स्टूडेंट्स, नेपाल के अगर कैपिटल की बात की जाए तो इट्स काठमांडू। और जो नेपाल जो है डेमोक्रेटिक मुल्क कब बन गया, फेडरल ये रिपब्लिक कब बन गया, ऑन 28 मई 2008 इट बिकेम ए फेडरल रिपब्लिक। और नेपाल के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल है, इट इज़ बिद्या देवी भंडारी। बिद्या देवी भंडारी इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। प्राइम मिनिस्टर की बात अगर की जाए तो KP शर्मा ओले है। नेपाल मेड अप ऑफ 100 फ्लावर्स। जो नेपाली वर्ड है अगर हम वैदिक एरा में पढ़ेंगे जहाँ से इस वर्ड की शुरुआत हुई थी, तो ये इट इज़ मेड अप ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ 100 फ्लावर्स से बना हुआ है ये नेपाल। और इनका जो मोटिव है, जो मोटिव ऑफ नेपाल है वो ये है कि मदर एंड मदरलैंड और ग्रेटर देन हेवन। ये जो माँ है और धरती माँ, ये ज़्यादा मायने रखते हैं एज कम्पेयर टू हेवन। हेवन मीन जन्नत, जन्नत से। फिर से मैं थोड़ा कोशिश करूँगा यहाँ क्लियर करने की। नेपाल ऑफिशियली द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल 2008 में फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गई। ये कंट्री है साउथ एशिया में, मैनली इन द हिमालयाज, जो हिमालय के बिल्कुल बीचों बीच है, बट ऑल्सो इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ द इंडो गैग्नेटिक प्लान्स। कुछ हिस्सा जो वह इंडिया के बिल्कुल मतलब बॉर्डर के साथ इसका मिलता है। इट इज़ द 49th लार्जेस्ट कंट्री। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 49th है इसकी रैंक।
अगर एरिया की बात करेंगे तो 93rd वी कैन से, और 93 लार्जेस्ट कंट्रीज़ में, दुनिया की बड़ी कंट्री में से 93 इसका हदफ है एरिया में। ये लैंड लॉक्ड है एंड बॉर्डर्स चाइना, नॉर्थ के साथ इसका बॉर्डर चाइना के साथ मिलता है, फिर इंडिया के साथ साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश जो है 27 किलोमीटर डिस्टेंस है बांग्लादेश की फ्रॉम द साउदर्न टिप ऑफ नेपाल। दुनिया के 10 बड़े पहाड़ों में से 8 माउंटेन्स जो हैं वो नेपाल के ही अंडर है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है, 8850 मीटर्स डेप्थ फ्रॉम द सी लेवल। और अगर दुनिया का लावेस्ट पॉइंट की बात की जाए तो दैट इज आई थिंक इट्स मैरिना ट्रेंच विच इज इन पैसिफिक ओशन। Highest point on earth is Mount Everest, and the lowest point on the earth is Mariana Trench, which is in Pacific Ocean, which is the world's highest or deepest, we can say, deepest ocean of the world. तो नेपाल की एरिया की अगर बात की जाए इट्स 1,47,516 किलोमीटर्स। वही पॉपुलेशन की बात अगर की जाए 1 अगस्त जो बेस्ड ऑन वर्ल्ड मीटर एलाबोरेशन ऑफ लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस डेटा है, इट्स 29 करोड़ 1,77,884। नेपाल की जो कैपिटल है ये काठमांडू है। और नेपाल डेमोक्रेटिक या फेडरल रिपब्लिक कब बन गया? ऑन 28 मई 2008। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल जो है वो विद्या देवी भंडारी है। प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो KP शर्मा ओले हैं। नेपाल जो है मेड अप ऑफ 100 फ्लावर्स, इसका जो नाम है, जो जिक्र है, वो 100 फ्लावर से बना है। मोटो जो नेपाल का है, जिनका मोटो है वो है मदर एंड मदरलैंड और ग्रेटर देन हेवन। I think it's enough for today. I hope कि inshallah you will find this video better for your knowledge. So inshallah in our upcoming videos, so for tomorrow's video is concerned, इसमें हम बात करेंगे कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल, नेपाल में किस किस्म का मोनार्की सिस्टम चलता था और फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे आ गई। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, कीप स्टेइंग इनसाइड, बी सेफ एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एज वेल। थैंक्स।